गाइड याद आया। क्या हुजूर? आलम अरवाह में मेरे एक परिस्तार और रशीद अहमद सिद्दीकी ने मुझे बताया था कि दिल्ली में मेरे नाम पर मियाँ ऐवान गालिब जैसी कुछ शानदार इमारतें तामीर हुई हैं। तो भाई इस गालिब खस्ता का कयाम ऐवान गालिब में क्यों ना हो जाए? ऐवान गालिब में? हाँ। और गालिब का कयाम? हुजूर वाला, ये तो हरगिज मुमकिन नहीं है। लेकिन मियाँ क्यों मुमकिन नहीं है? अरे बात दरअसल ये है हुजूर कि वो लोग तो 3-4 घंटे के ही 20-25 हजार रुपए वसूल कर लेते हैं। अच्छा। अब आप ही बताइए, आपका कयाम वहां क्यों कर मुमकिन होगा? कमाल है भाई, जब ऐवान गालिब में गालिब ही कयाम न कर सके तो क्या जरूरी था कि उसका नाम ऐवान गालिब ही रखा जाता है? बात तो हुजूर आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप तो ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे लीजिए कि ये इमारतें इस लायक ही नहीं है जहां आप जैसी मायनात शख्सियत कयाम कर सके। तो फिर मियाँ तुम ही बताओ, ये कयाम का मसाला कैसे हल? इसके हल तो बहुत से हैं हुजूर, और एक हल तो मेरे पास बड़ा ही खूबसूरत है। वो क्या? वो ये हुजूर के शकूर की डंडी के वसीम खान और आलोक जी दोनों अपने बड़े जिगरी दोस्त हैं। भाई मैं उनसे कहकर आपके लिए शकूर की डंडी में एक खूबसूरत सी झुग्गी का इंतजाम किए देता हूं। झुग्गी? जी हाँ, झुग्गी। गालिब जिसने कभी रविश आम पे चलना पसंद नहीं किया, जिसने आवाम के साथ जीना तो जीना, मरना भी गवारा नहीं किया, वही गालिब आज एक झुग्गी में कयाम करेगा। क्या हल पेश किया है जनाब ने? अरे हुजूर, आप तो नाराज हो गए और आप मेरी बात का असल मतलब समझे ही नहीं। बात दरअसल ये है हुजूर कि वो झुग्गियां चंद ही दिनों में टूटने वाली हैं। अच्छा फिर? और गैर मोतबर जराए से मालूम हुआ है कि हुकूमत उन टूटी हुई झुग्गियों के बदले बने बनाए मकान दे रही है। अब जरा सोचिए हुजूर, इधर झुग्गी टूटी, उधर मकान आपको मिला। भाई आप तो मुफ्त में ही दिल्ली जैसे इस महंगे शहर में एक अदद मकान के मालिक हो गए। वाह मियाँ गाइड, वाह वल्लाह, क्या हल पेश किया है। मियाँ गाइड, इस तरह के मंसूबे हमारे दौर में नहीं थे, वरना हमें क्यों सारी उम्र एक किराए के मकान में रहना पड़ता, और मकान भी कैसा कि मैं अगर घड़ी भर बरसे तो छत घंटा भर बरसे, और उस पर उस नेक बख्त का साथ। ये क्या? जूतियां? वो तो मैं भी देख रही हूँ, लेकिन ये हाथ में क्यों है? भाई आपके मुसल्ले की ताज़ीम व तकरीम मंजूर है। क्या मतलब? अब तमाम सहन तो मस्जिद हो गया, कोई कदम रखे तो कहाँ रखे और करे तो क्या करे, इसलिए जूते उठा के हाथ में ले लिए। आपसे कितनी बार कहा है कि आप मजहब का मजाक ना उड़ाया करें, लेकिन आप हैं कि सुनते ही नहीं।
अरे कुछ रोजा नमाज भी कर लिया करो ताकि आखिरत का सामान हो जाए। जानता हूं सवाब ताअत और ज़ुहद, पर तबीयत इधर नहीं आती। हाँ हाँ, आपकी तबीयत भला इधर क्यों आने लगी? आपकी तबीयत तो तवाफ़े कूचा जाना के लिए मचल रही होगी, या फिर उसे फुर्सत के 4 दिनों की तलाश होगी ताकि तसव्वुरे जाना किए बैठे रहे। अच्छा, ये जली कटी ही सुनाती रहोगी या कुछ खाने पीने का भी जिक्र होगा? खाने की आपको फिक्र ही कहाँ रहती है? हाँ, पीने का ख्याल जरूर रहता है। अव्वल तो कुछ पैसे हाथ आते नहीं, और अगर भूले भटके कुछ पैसे हाथ आ भी जाए तो आपकी शराब की नजर हो जाते हैं। भाई देखो बेगम, अब रिस्क देने का वादा तो उस वादाहू ना शरीक ने किया है, इसलिए उसकी क्यों फिक्र करूं? रहा सवाल शराब का, तो उसका वादा उसने नहीं किया, इसीलिए पहली फुर्सत में शराब का बंदोबस्त कर लेता हूँ। न जाने आपको इस शराब में क्या मजा मिलता है। अरे मैं कहती हूँ, आप ये हराम चीज छोड़ क्यों नहीं देते? भाई बेगम, आप मेरे दिल की कैफियत नहीं जानती। मुझे शराब पीने में कोई मजा नहीं मिलता, बल्कि मैं से गरज निशात है किस रूसिया को यकगूना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। आपकी इस यकगूना बेखुदी ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है। सुबह से शाम कोई ना कोई कर्जा वसूल करने वाला तकाजा लिए दरवाजे पर खड़ा ही रहता है। आपको कभी इसका भी ख्याल आता है? हाँ, कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना हमारा सितारा गर्दिश में है। खुदा का इताब हम पर तारी है। न नमाज पढ़ते हैं, न रोजा रखते हैं, तो ऐसे में फाका मस्ती और तंगदस्ती ही तो मिलेगी, और क्या मिलेगा? भाई देखो बेगम, मुझ फासिक और फाजिर पर खुदा का ये इताब समझ में आता है, लेकिन आप तो उसकी नेक बंदी हैं, हर वक्त इबादत और रियाजत में मशगूल, फिर आप पर रहमत खुदावंदी का नुज़ूल क्यों नहीं होता? भाई आपके सितारे हर वक्त क्यों गर्दिश में रहते हैं? बातों में न तो आपसे कोई जीता है, न कोई जीत सकता है। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ, कुछ रोजा नमाज भी कर लिया करो ताकि दोज़ख के बजाय जन्नत का रुख कर सको। जन्नत? हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हाँ हाँ, उड़ाइए, जितना जी चाहे मजाक उड़ाइए, लेकिन जन्नत तो जन्नत ही है। लेकिन हमारा इस बारे में ये ख्याल है, ऐसी जन्नत का क्या करे कोई, ऐसी जन्नत का क्या करे कोई जिसमें लाखों बरस की हूरें हों। तौबा, इस तरह तमस्खुर उड़ाना ठीक नहीं। न जाने खुदा को कौन सी बात बुरी लग जाए। भाई देखो बेगम, हम तो मर्द हैं, हमारा नमाज पढ़ना ठीक है। भाई हम नमाज पढ़ते हैं तो इसलिए पढ़ते हैं कि हूरे गिल्मा मिले, लेकिन आप किस लिए नमाज पढ़ती हैं? भाई आपको किसकी तलाश है? तौबा, कुछ तो खुदा कीजिए। अरे भाई, आप खुदा को गैर समझती हैं। भाई हम तो उसे अपना समझते हैं। अब तकलीफ होगी तो शिकायत तो करेंगे, और जरूर करेंगे, बल्कि हमसे अगर बात पुरस हुई तो साफ साफ कह देंगे। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पे नाहक, आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। आपकी ये शायरी बारगाहे इलाही में काम आने वाली नहीं है, वहां सिर्फ नमाज रोजा ही काम आएगा। लेकिन आप न नमाज पढ़ते हैं न रोजा रखते हैं, और उस दिन वो गलती से मस्जिद में चले गए थे तो बिना नमाज पढ़े ही चले आए जनाब। अरे हाँ बेगम, वो उस दिन दरअसल क्या हुआ कि हम मस्जिद में पहुंचे कि कुछ शिकवे शिकायत कर सके। अब इतने में क्या देखा कि हमारा एक शागिर्द रशीद दुख्तरे अंगूर की झलक दिखा रहा है। बस फिर क्या था, उल्टे पांव वापस। आपकी इन्हीं बातों से ना मेरा जी जलता है। अरे मैं कहती हूँ, अल्लाह पाक तो शराबी की दुआ भी कबूल नहीं करता।
ارے بیگم، جسے شراب مل جائے اسے کسی اور دعا کے مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ کی یہ لفاظی دربار خدا بندی میں کام نہیں آئے گی. میں پھر کہتی ہوں وہاں صرف نماز روزہ ہی کام آئے گا. لیکن آپ تو نماز ہی نہیں پڑھتے. روزہ رکھنا تو خیر بہت بڑی چیز ہے. دیکھو بیگم، جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو میں تم سے یہی کہوں گا، سامان خورو خواب کہاں سے لاؤں، آرام کے اسباب کہاں سے لاؤں. روزہ میرا ایمان ہے غالب، لیکن خس خانہ و برفاب کہاں سے لاؤں. یہ عذر، یہ حاضر جوابی میدان حشر میں کام آنے والی نہیں. وہاں انسان کے اعمال ہی کام آئیں گے. لیکن آپ کیا روزہ رکھیں گے؟ اللہ معاف کرے، آپ تو روزے کا احترام تک نہیں کرتے. ارے کون کہتا ہے کہ ہم روزے کا احترام نہیں کرتے؟ میں روزے پر یقین رکھتا ہوں، ایمان رکھتا ہوں، اور نہ صرف یہ کہ ایمان رکھتا ہوں بلکہ روزے بھی رکھتا ہوں. رہنے دیجئے، روزے بھی رکھتا ہوں. ہاں، اب یہ اور بات ہے کہ روزے کو بہلاتا رہتا ہوں. بھئی کبھی روٹی کا ایک ٹکڑا کھا لیا، کبھی تھوڑا سا پانی پی لیا، کبھی حقے کا ایک دم لگا لیا. ارے بیگم، میں تو روزے کو بہلاتا ہوں اور آپ فرماتی ہیں کہ میں روزہ نہیں رکھتا. ارے نیک بخت، روزہ نہ رکھنا اور بات ہے اور روزہ بہلانا اور چیز. اچھا ٹھیک ہے، میں تو بس اتنا کہتی ہوں کہ کچھ مغفرت کی بھی فکر کر لیجئے، ورنہ میدان حشر میں کیا جواب ہوگا آپ کے پاس. ایک بات کہے بیگم، فرمائیے. ہمارا حشر آپ سے یقیناً بہتر ہوگا. ہم سے بہتر ہوگا؟ جی. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ آپ تو انہی نیلے تہمت والوں کے ساتھ ہوں گی جن کے تہمت کے پلو میں وہ مسواک بندی ہوگی، ہاتھ میں ٹوٹی دار بدنی ہوگی اور سر منڈے ہوئے ہوں گے. اور ہمارا حشر؟ ہاں ہاں فرمائیے. ہمارا حشر بڑے بڑے جلیل القدر اعلیٰ نسب بادشاہوں کے ساتھ ہوگا، جیسے فرعون، نمرود، شداد وغیرہ وغیرہ. اور ہم مونچھیں اکڑاتے ہوئے چلے جا رہے ہوں گے. اما 4 فرشتے ادھر جلو میں ہوں گے، 4 ادھر. ارے ہاں بیگم، وہ آپ محل سرا دیکھائیں؟ ہاں دیکھائی. کہیے کیسی لگی وہ آپ کو؟ بھائی دیوان خانہ تو ہم دیکھ چکے ہیں، لیکن وہ محل سرا دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا، تو ہم نے سوچا کہ محل سرا کو آپ ہی دیکھ کے پسند فرما لیں گی. محل سرا تو مجھے پسند آ گئی، مگر اس مکان میں لوگ بلا بتاتے ہیں. بلا؟ ہاں. ارے بیگم، کیا آپ کو ایک بات آج تک پتا نہیں؟ کیا؟ اس دنیا میں آپ سے بھی بڑی کوئی اور بلا ہے؟ کیا میں بلا ہوں؟ میں چڑیل ہوں؟ ہاں ہاں، اب تو میں بلا ہی دیکھوں گی، میں چڑیل ہی دیکھوں گی. یا خدا، کبھی مجھے بلا کہتے ہیں، کبھی مجھے چڑیل کہتے ہیں، کبھی مجھے پاؤں کی بیڑی کہتے ہیں. وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟